all of you are okay. So uh, today I saw that there is a lot of response से के ऊपर जो है वन ऑफ हमारी पोस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड इट वाज अबाउट द टॉपिक जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा भी है कि हम स्क्रैच से मेंटरिंग बिजनेस जो है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ हमें फीडबैक ये भी मिली कि मेंटरिंग के काम को हम नेकी के काम के तौर पर आगे क्यों ना बढ़ाएं और जो है बाय टू इवन इफ़ इट इज़ अ बिज़नेस। तो उस सिलसिले में मैंने कहा थोड़ी बहुत जो है गुफ्तगू करते हैं एंड आई विल गिव माई आइडियाज़। आई ट्राई टू कम ऑन टू रूम डिस्कशन बट उसमें मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट आई जस्ट वांटेड टू एटलीस्ट इसको जो है डॉक्यूमेंट कर दिया जाए, आगे लेके चला जाए इस सवाल को जो पूछा गया और उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि वाई नॉट हम इसको बिज़नेस के तौर पे क्यों ना करें, इसमें क्या हर्ज है। मेरा ख्याल है कि हर इंसान को इस चीज़ का हक है कि अगर फ़र्ज़ करें वो इस पे इन्वेस्ट करता है तो उसको फिर अगर वो दूसरों के साथ शेयर करे तो उसको उसकी रिवार्ड और इसकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। दूसरा इसके हक़ में ये भी कहा जा सकता है उसको मुफ्त करने के हक़ में कि नेकी के काम के तौर के ऊपर सदका जारिया के ऊपर भी जो है इस काम को किया जा सकता है और श्योर उससे कोई रोकता नहीं है। और तीसरा ये कि स्टेजेस में भी हो सकता है कि पहले आप जो है मुफ्त कर लें और फिर जब आपका नाम बन जाए तो फिर जो है अगर आपके पास जो है वक्त कम हो और आप लोगों को ख़ुद से सिलेक्ट करना चाहें और उसको एक ख़ास फोकस के साथ एक ख़ास नीश के ऊपर जो है आप अपना काम करना चाहें देन वाई नॉट, क्यों नहीं। बिकॉज ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा फील्ड है और उसका बहुत बजट भी होता है, कॉरपोरेशंस के पास भी बजट होता है, इवन सरकारी इदारों में होता है एंड दिस हाउ people they progress in their career as mentors, as life coach, as trainers, so why not। so ये दो तीन चीज़ें जो मेरे जहन में आती हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि मेरी कोई बात को ख़त्म ही तो है नहीं, ये तो डिस्कशन है, एक आइडिएशन। आप अपने जो है इसके ऊपर अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स, फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के अंदर। और अगर आप लोग कहेंगे कि इस पे बात होनी चाहिए तो जैसे ही मैं ये ख़त्म करता हूँ तो देन वी विल गेट इनटू लाइव चैट रूम और उस पर बात करेंगे, वहाँ पे जो है इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू कर लेंगे। सो गेटिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज के दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो हैं जो कि ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ सीख लिया, अब वो उस दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। दैट देयर इज़ ए उनकी जो है डिमांड है मार्केट में, लोग उनके हुनर को सीखना चाहते हैं और वो भी एक्सपीरियंस्ड हैं, सो वो उनको ट्रेंड करें, उनकी मेंटरिंग करें ताकि ये सिलसिला आगे बढ़े। दूसरा ये वो जो बिल्कुल स्क्रैच से इसको करना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो इस हुनर को सीखना भी चाहते हैं और फिर उसको आगे भी सिखाना चाहते हैं, वो अपना कैरियर ही ऐसे शुरू करना चाहते हैं। ये दो सिचुएशंस हो गई। दोनों सूरतों में जो है एक चीज़ है जो कि मतलब प्रॉन्ग्स दो हैं, वो लोग आगे जो कि इसको जो है मुफ्त में करना चाहते हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, वो लोग हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और इसको पेड कंटेंट अपने बना के और फिर वो लोगों को सिखाना चाहते हैं। इसके अलावा एक और वो है पॉसिबिलिटी है कि जो लोग अभी तक बिल्कुल कोई ट्रेंड नहीं है और वो इसको सीखना चाहते हैं मेंटरिंग को और फिर उसके बाद दूसरों को सिखाना चाहते हैं एंड दे विल आल्सो हैव द सेम टू ऑप्शंस कि वो मुफ्त भी करा सकेंगे अगर वो चाहें और वो अगर चाहें तो उनकी मर्ज़ी है तो वो पेड कंटेंट के तौर पे भी वो उसको वो कर सकेंगे। इसमें एक तो ये मेरी राय होगी। दूसरी राय जो है जो कि हमें जो ओनर हैं इस प्लेटफॉर्म के जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लोग इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर इस काम को आगे बढ़ाएं, हम म्यूचुअली एक दूसरे को नर्चर करें ताकि एक जो एक फ़िज़ा है वो क्रिएट हो, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो इस काम के हवाले से, मेंटरिंग और बीइंग मेंटीज के हवाले से। रेहान भाई उनका क्या तरीक़ाकार है, वो ये कहते हैं कि आप अपनी एक प्रोफाइल फेसबुक पर बनाइए, उस पर एक अच्छी तस्वीर लगाइए, उसको लगाने के बाद अपनी एक वीडियो बनाइए कि मैं इस चीज़ में
एक्सपर्ट हूँ और मैं ये आगे सिखाना चाहता हूँ। और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो लगाएं और आप बताएं जी कि ये मैंने सेलेक्ट की है नीश और मैं अभी आप लोगों से सीखना चाहता हूँ। और उसके बाद उनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो उनके साथ बनाना शुरू कर दें, रेहान भाई के साथ। एंड व्हेन यू हैव रीच टू किसी उस पर चले जाते हैं 50 ऑनवर्ड, आगे जब आप चले जाते हैं लेके अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स को, उसके बाद आप रेहान भाई को जो है डायरेक्टली जो है रब्ता करें। और एक ह्यूज रिसोर्स है डिफरेंट स्किल्स का जो कि क्रिएट किया रेहान भाई ने, उनका हम बेनिफिट लेके तो उससे जो है अपने स्किल्स को सीख के और फिर दूसरों को सिखा सकते हैं। सो ये तो वो चीज़ हो गई जो कि रेहान भाई ने हमें इसके बारे में गाइड किया। मैं थोड़ी सी चीज़ें और भी ऐड करना चाहूँगा कि व्हाट एक्चुअली यू नो होता क्या है कि जब हम ये डिज़ायर अपनी लेके बाहर निकलते हैं, अपनी सोच से बाहर लेके निकलते हैं और उस पर बोलना शुरू करते हैं और उसके ऊपर एक्शन करना शुरू करते हैं, तो अब उसमें क्या होगा, मतलब how we can proceed. Having all these guidelines, resources available by Rehan Bhai, we have 8,000, more than 8,000, अभी तो 5,500-8,000 होने वाले लोग हैं, which is a very good news. ये जितना मर्जी जितना ज़्यादा बढ़ेगा ये हमारा जो कम्युनिटी है इस ग्रुप की, उतनी ही ज़्यादा जो है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, हमारे पास ऑडियंस बढ़ेगा, हमारे पास फीडबैक बढ़ेगी और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो मल्टीपल होते जाएंगे बहुत टाइम्स, अगर हम इसको समझें, इसको देखें तो। अब हमने करना ये है जनाब कि हम आते हैं उन लोगों के पास कि जिन्होंने तो पहले से स्किल है, उन्होंने सिर्फ इस कम्युनिटी में आकर, इस ग्रुप में आकर रेहान भाई की हिदायत के मुताबिक जो है उन्होंने अमल करना है, एंड दे विल कीप ऑन गेटिंग रिस्पॉन्सेस। इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा, ये तो बात तय है कि जो लोग जो कुछ जानते हैं, देर आर वेरी फ्यू हु कम आउट यू नो कि मैं ये सिखा सकता हूँ, वांट्स टू लर्न, बहुत कम लोग आते हैं। ये बात होता है। अब आप सारे की सारा सीक्वेंस देख लें, yes people they cannot post their personal promotions but they can always comment, जो चाहते हैं वो कमेंट करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ दैट 100% जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उनको अटेंड करूँ, बिकॉज आई डीपली डीपली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू। आप सब की राय, आप सब का रिस्पांस मेरे लिए बहुत जो है वैल्यूएबल है, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ दैट आप लोगों ने इस कम्युनिटी में इसमें आकर उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो जिसको तो ये आ गई स्किल, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेज भी आ गया, अब वो आगे सिखाना चाहते हैं, एक तो वो है। अब वो है एक बहुत बड़ी तादाद हमारी जो कि स्किल्स को सीखना चाहते हैं एज मेंटीज, और फिर उसके बाद वो उनकी ख्वाहिश है कि हम आने वाले वक्त में खुद मेंटर्स बने। वो दो टाइप्स की हो सकती है, उनकी मर्जी है, चाहे वो पेड कंटेंट वाले हैं या वो मुफ्त कंटेंट वाले हैं, इट्स अप टू देम। उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कामयाबी की कि दे कैन बिकम सक्सेसफुल। तो मेरा एक ज़ाती एक छोटा सा एक मॉड्यूल है, मैं आपसे वो शेयर कर लेता हूँ। ये भी कोई ख़त्म ही नहीं है, इट्स अप टू यू। आप उसको अपने तरीके से सीख लें, आप उसके लिए एक्रेडिएशन ले लें, आप टोनी रॉबिन्स से सीख लें, आप साइमन सिनेक से सीख लें, आप जो है शाह साहब, कासिम शाह साहब से सीख लें, आप बड़े बड़े नाम, इकबाल साहब, जिससे आपका दिल चाहे आप सीख लें। लेकिन मकसद ये है कि आप एक मेंटर अपने आप को बना लें और फिर आगे सिखाने के लिए चल पड़े। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करूँगा वो है कि आपने नीश क्या चुनी। ये पहला सवाल है जो आपको अपने साथ भी अपने खुद से पूछना चाहिए और आपको पूछा जाएगा जब भी आप इस कम्युनिटी में आएंगे। everyone is going to ask you that we are very interested and tell us that what do you teach, आप क्या सिखाते हैं। और ये अक्सर सवाल किया जाता है, रेहान भाई भी इस सवाल को अक्सर पूछते हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज दैट्स लाइक बिगिनिंग कि आप जो है आपका नीश क्या है। अब मैं ये समझता हूँ कि नीश जो है इसको हमें कोई कुरानदाजी से नहीं करना चाहिए या हमें दिल से नहीं, मेरा दिल चाहता जी मैं ये करूँ। उसके लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं अपनी नीश से रिच होना चाहता हूँ या मैं अपनी नीश से खुश होना चाहता हूँ।
تو یہ ایک کرائٹیریا آ گیا کہ جس کے اوپر آپ اپنی نیش کی سلیکشن کر دیں. لیکن ایک اور ہے بڑا انٹرسٹنگ جو اپنی نیش کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ میں کامیاب بھی ہونا چاہتا ہوں, میں خوش بھی ہونا چاہتا ہوں, اور میں رچ بھی ہونا چاہتا ہوں. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا ایفرٹ کرنی پڑے گی, تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑے گی, اور وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اگلے آنے والے 20 سالوں میں کون سے پروفیشنز ہیں, کون سے فیلڈز ہیں, کون سی جو ایریاز ہیں جن میں گروتھ ہے. سو اگر آپ نے وہ ڈھونڈ لیا, اپنی وہ نیش ڈھونڈ لی جو کہ اگلے 20 سالوں میں جو ہے گرو کرنے والی ہے, تو سمجھ لیں کہ ایک آپ نے کامیابی کا راستہ اختیار کر لیا, دوسرا آپ نے اپنی خوشی کا بندوبست کر لیا کہ آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کو خوشی ملتی ہے, اور تیسرا اب یو کین بیکم رچ. سو that's how we have to select our niche as I suggest, as I recommend, کہ آپ اگلے آنے والے 20 سالوں میں جس فیلڈ میں گروتھ ہے, being a mentor, being a life coach, being a trainer, being a consultant, learning and development, وہ والی نیش چن لیں تو آپ نے انشور کر لیا all those 3 areas to be rich, to be successful and to be happy. اب آگے چلتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی نیش کا جو ہے انتخاب کر لیا, تو پھر کامیاب ہونے کے لیے, ہمیں خوش ہونے کے لیے اور رچ ہونے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو اب چیز آتی ہے کہ ہاؤ برین ورکس ایز مائنڈ, کہ ہماری اپنی سوچ جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں امیر کر دیتی ہے, وہ ہمیں مشہور کر دیتی ہے, اور وہ ہمیں خوش کر دیتی ہے. کہ ہم اپنی ہی سوچنے کی ایبلٹی سے, بالکل ایسے جیسے آپ سائیکل چلاتے ہیں, آپ کی اپنی سائیکل, آپ کی اپنی انرجی, اور آپ جلدی جلدی ڈسٹینسز جو ہیں طے کر لیتے ہیں. یا سیڑھی ہوتی ہے, آپ نے سیڑھی لگائی, آپ اس کے اوپر اگلے سٹیج پہ چلے گئے. سملرلی آپ کیا کریں گے, آپ کیا سوچیں گے, in certain context of mentorship, کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, آپ جلدی وہ فاصلے طے کر لیں گے جو کہ کامیابی کے ہیں, وہ خوش ہونے کے ہیں, اور وہ رچ ہونے کے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہے کہ آپ کی سوچ, آپ کے ویوز, آپ کا ایمان گڈ لک کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب یہاں پہ آپ نے ایک غلطی نہیں کرنی جب آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں that what are my views, what is my belief, what is my perception about good luck یا لاٹری یا فیوریبل سرکمسٹانسز. تو آپ نے اس کو ڈیفائن کرنے میں نہیں پڑ جانا, آپ نے وہاں پر اس کو کہ یہ گڈ لک ہوتی اور یہ گڈ لک ہوتی اس میں نہیں پڑ جانا. ایک کامیاب مینٹور جو ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے, اس کو نوٹ کر لیجئے, کہ جب بھی گڈ لک کی بات آتی ہے, فیوریبل سرکمسٹانسز کی بات آتی ہے, جب بھی اس کی لاٹری نکلتی ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو آپٹیمائز کرتا ہے. سو دس واز دا سیکنڈ پوائنٹ. دا فرسٹ واز دا نیش, وہ میں نے آپ کو کہا وہ والا ایریا آف گروتھ جو کہ اگلے 20 سالوں میں ہونے والا ہے. What may be your views about good luck is simple that آپ نے اس کو ڈیفائن نہیں کرنا, یہ گڈ لک ہے, یہ گڈ لک نہیں ہے, میں نہیں پڑھنا. آپ نے ایک کام کرنا ہے, اور وہ کیا کرنا ہے کہ اگر مجھے گڈ لک ہو گئی, اگر میرے فیوریبل سرکمسٹانسز مل گئے, اگر میری لاٹری نکل آئی, تو میں کیا کرنے جا رہا ہوں, ان دی کانٹیکسٹ آف مینٹرنگ, جو میرا بزنس کرنے جا رہا ہوں یا میں مفت میں سکھانے جا رہا ہوں, تو میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اس کو آپٹیمائز کرنا ہے. سو دیٹ از دی سیکنڈ پارٹ, اور دس از دی سیکنڈ کائنڈ آف پلر, جس کے اوپر اگر آپ اپنی مینٹرنگ کی بلڈنگ
को तामीर करेंगे तो आपको कामयाबी यकीनी है। नंबर एक कि आपने नीड सेलेक्ट जब की तो आपने अगले आने वाले 20 सालों में जिस जिस फील्ड ने ग्रो करना है आपने उसको चुना, और फिर आपने गुड लक के बारे में अपने व्यूज़ को तब्दील कर लिया। पिछले जितने आपके व्यूज़ थे, जो आपको तालीम ने सिखाया, जो आपको अरस्तू ने सिखाया, जो आपको जिसने भी सिखाया, बंद करें और एक तरफ रख दें। सिर्फ एक बात याद रखें कि जब आपको गुड लक होगी तो आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है। अब आगे चलते हैं कि तीसरा इसका जो है पिलर बीइंग अ मेंटर कामयाब होने के लिए कौन सा है। वो ये है कि आपने अपने जो व्यूज़ हैं, जो आपका ईमान है, जो आपका परसेप्शन है, जो आपको इल्म से हासिल हुआ, जो आपको बड़े बड़े फिलासफरों ने बता दिया, रस्तू ने बता दिया, उसको फिर पैक करना है, उसको एक तरफ रख देना। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर एज ए मेंटर आपने अपने आप को तय कर लिया है कि मैंने इस पे काम करना है, मैंने पहले मेंटी के तौर पे या एक्सपीरियंस मेंटर के तौर पर इस वक्त मैं हूँ और मैंने इसको दूसरों को सिखाना है इस हुनर को, तो आप क्या करने जाएंगे। जो अभी लास्ट है, जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, दैट पॉइंट इज अबाउट टैलेंट। तो बराए मेहरबानी पिछली चीज़ों को बंद करें। टैलेंट के हवाले से एक चीज़ याद रखें, जिस चीज़ का आपके पास टैलेंट नहीं है उसको हायर कर लेना है। आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। जैसे इमरान खान कहता है, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है किसी चीज़ का, उसको आउटसोर्स कर लेना है। उसको गैजेट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, टीम बनाकर, कुछ भी करके अगर आपने उस टैलेंट को आउटसोर्स कर लिया जो आपके अंदर आप समझते हैं नहीं है, तो आपकी कामयाबी यकीनी हो गई। सो ये हो गया तीसरा पिलर ऑफ सक्सेस, बीइंग अ मेंटर। अब आपने क्या करना है लास्ट, और वो ये है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना होगा। एक बात याद रखिए कि ख़ास टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कि बीइंग मेंटर कामयाब होती हैं। आपने उन क्वालिटीज़ को उस पर्सनैलिटी रोल प्ले में चले जाना है। अगर आप ये अचीव कर लेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड बीइंग अ मेंटर। चाहे वो मुफ्त वाला है, चाहे वो रिच वाला है, या चाहे वो गरीब वाला है, या वो पैसे पेड कंटेंट वाला मेंटर है, उसको अपनी एक ख़ास पर्सनैलिटी शक्ल में आना पड़ता है। और वो पर्सनैलिटी टाइप क्या होता है, उसकी कुछ जो होते हैं, उसकी कुछ खूबियाँ होती हैं, उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। आपने आज तक जो कुछ इल्म से सीखा है पर्सनैलिटी के बारे में, जो कुछ आपने फ़िलासफ़रों से सीखा है, जो अरस्तू से जाव से सीखा है, जो आपने अपनी एजुकेशन से सीखा है, जो आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज से सीखा है, आपने इर्द गिर्द से सीखा है, उस सब को आपने भूल जाना है। वो पर्सनैलिटी टाइप्स आपको हो सकता है कामयाब करवा सकें, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होगी। 100% श्योरिटी वाली पर्सनैलिटी बीइंग अ मेंटर कौन होती है, जो कि सिंगल माइंडेड फोकस्ड होती है। नंबर एक कि आपने सिंगल माइंडेड फोकस वाला इंसान बनना। नंबर टू, आप कोई फॉर ग्रांटेड ना ले सके, कोई आपको इजी ना ले सके, कोई आपको सस्ता ना ले सके, आपको कोई हर वक्त अवेलेबल ना समझ ले। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, दैट नोबडी मे बी एबल टू टेक यू फॉर ग्रांटेड। और थर्ड, यू हैव टू बी पैशनेट एक्सट्रीमली। जब तक आप नीम पागल नहीं होंगे अपने मेंटरिंग के स्किल्स के हवाले से, इस प्रोफेशन के हवाले से, जब तक आप नीम पागल नहीं होंगे, आप इस फील्ड में 100% श्योरिटी के साथ कामयाब होने वाले नहीं हैं। सो दीज वर द 4 सतून थे, पिलर्स थे कामयाबी के, बीइंग
ए मेंटर। सो मैं क्विकली इसको आप एक समरी दे देता हूँ कि हमने एक पोस्ट लगाई जिसका पूछा गया था कि क्या आप स्क्रैच से मेंटरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। सो आई रेफर टू यू कि आप रेहान भाई की जो हिदायत हैं उनको फॉलो करें। आप अपनी प्रोफाइल पे फ़ोटो लगाएं, आप उनके साथ अपने 50 म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाएं, फिर उनसे रब्ता करें और उसके अलावा अपनी वीडियो बनाएं कि मैं ये चीज़ जो है बीइंग ए मेंटी सीखना चाहता हूँ या ये चीज़ मैं बीइंग मेंटोर सीखना चाहता हूँ। जब आपने ये चीज़ कर लिया तो कुछ चीज़ें जो है आपके रास्ते में आने वाली हैं। नंबर एक कि क्या आप मुफ्त लोगों को सिखाने वाले मेंटोर बनने जा रहे हैं या आप पेड कंटेंट्स वाले बनने जा रहे हैं। क्या आप एक एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी मेंटोर है या कि अभी आपने सीखना है। इससे अगला स्टेज जो आने वाला है वो ये है कि अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि आप एक कामयाब मेंटोर बन सकें। तो उसके लिए ये आ जाता है कि क्या कामयाबी के साथ मुझे रिच भी होऊंगा मैं और क्या मैं खुश भी होऊंगा। अगर आप ऐसे मेंटर बनना चाहते हैं जो कि रिच भी हो, जो खुश भी हो और जो कामयाब भी हो, मशहूर भी हो, जिसके बहुत फ़ैन भी हों, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो मैंने उसके लिए 4 जो है पिलर्स वाला एक मॉड्यूल बनाया है। मैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पहला पिलर ये है कि आपने नीश वो सिलेक्ट करनी है जो अगले आने वाले 20 सालों में ग्रोथ फील्ड हो। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके व्यूज क्या हैं गुड लक के बारे में, तो आपने एक ही बात सोचनी है कि मी बीइंग अ मेंटोर, जब भी मुझे गुड लक होगी मैंने उसको ऑप्टिमाइज करना है, मैंने इसको डिफाइन नहीं करना, मैंने इसको बॉक्सेस में नहीं डालना और मैंने वो वाली चीज़ें नहीं बतानी जो आज तक मुझे या तो इल्म से बताएंगी थी या फलसफों ने बताई थी। नो, आई एम नॉट गोइंग टू। सिंपली गुड लक होगी, मैं उसको ऑप्टिमाइज करूँगा। दूसरा, अगर मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो मैंने क्या करना है, आपने फ़ौरन हायर कर लेना है, चाहे टेक्नोलॉजी से या कागज़ कलम से, किसी किस्म की भी जो आपको ट्रेनिंग एड्स चाहिए आपने इमीडिएटली उनको एक्वायर कर लेनी है। आपने डरना नहीं है। तीसरी बात कि फोर्थ जो लास्ट है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। तो जैसा मैंने आपसे ये पहले ही अर्ज़ किया, हमेशा वो मेंटर कामयाब होता है जो नीम पागल होता है अपने काम के बारे में। दूसरा, कोई उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, ना वो हर वक्त अवेलेबल होता है, ना वो सस्ता होता है, ना उसको ईजी लिया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पर्सनैलिटी टाइप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि होनी चाहिए, और वो ये है कि वो शख्स जो है कामयाब होता है बीइंग ए मेंटर जो कि सिंगल माइंडेड फोकस्ड होता है। सो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटा सा सेशन विद रेफरेंस टू वन ऑफ द पोस्ट जो हमने लगाई, और उसका ये अगला स्टेज है और हम ऐसे ही करते जाएंगे। यही एक रवायत हम कायम कर लेते हैं कि जब आपकी फीडबैक आएगी तो मैं आपके साथ हूँ। आपके एक एक कमेंट्स का जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, मेरा फोकस है, मैं पागल हूँ। आपने कमेंट लिख दिया, उसको आज जवाब देना मेरे लिए लाजम होता है। नंबर 2, मैं आपके लिए इंटरेक्शन की कोशिश करूँगा। अभी मैंने कोशिश की पहले 3-4 दफ़ा, लेकिन काफ़ी देर मैंने इंतज़ार किया, about an hour or so, लेकिन आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो देन आई थॉट कि आज मैंने इस चीज़ को, एक स्टेज को क्लोज करना है, तो इसलिए मैं इस पर एक वीडियो बना देता हूँ, आपसे शेयर कर लेता हूँ कि आपकी इस फीडबैक का मुझे ये फील हुआ, मैं आपसे भी शेयर कर लेता हूँ। अगर अभी आप लोग चाहेंगे इस वीडियो के ऊपर अगर आप फीडबैक देंगे तो हम एक इंटरैक्टिव, एक लाइव, एक बाकायदा वक्त तय करके इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ताकि देखिए 8,400 लोग हैं, मैं समझता हूँ कुछ नहीं करना चाहते, कुछ करना चाहते, उन्होंने दी मर्जी, भाई हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, बट देयर आर फ्यू वेरी सीरियस पीपल, they love this business, they want to be mentors, they want to be life coaches, they want to be consultants of training and learning and development. So this is for them, this is for those who value it.
سو ود ڈیپسٹ رسپیکٹ، اور میں آپ سب لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.